రెబెల్ స్టార్ మామూలుగా నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కాకుండా నాకు హీరోగా చూస్తే నా ఫేవరెట్ హీరో ప్రభాస్. చూస్తానికి చాలా బాగుంటాడు, బాగా ఫైట్ చేయగలడు, అన్నిటిలో నంబర్ 1కి మించిన తన దగ్గర ఒక గొప్ప విషయం ఒకటి ఉంది. అదేం తెలుసా? చాలా 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 మంచి మనిషి. How do you see the success of Pushpa, which was released recently, which starred Allu Arjun in it? How do you see the success of that? So like we are getting closer, like we are making Indian films, like yeah. So that's now Bahubali did, then KGF did, now Pushpa. Now we are getting closer to make Indian films more and more. ओके तो पिछले 8 सालों में तेलुगु प्लस एंटायर साउथ सिनेमा की अगर मोस्ट प्रॉफिटेबल सुपरस्टार का नाम आपको पूछा जाए तो बेशक आप या मैं, हम सब एक ही सुपरस्टार का नाम लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे, रेबल स्टार प्रभास. बिकॉज मूवी अगर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड हो या फिर इंडस्ट्री डिस्ट्रॉयर, रिलीज के पहले दिन 100 करोड़ प्लस बॉक्स ऑफिस अगर कोई स्टार प्रोड्यूसर को कमा के दे सकता है तो वो वन एंड ओनली रेबल स्टार प्रभास है. इवन हम सब ने देखा कि बॉलीवुड खान्स की हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स को प्रभास की कुछ मूवीज ने कुछ ही सालों के अंदर इस तरीके से तोड़ मड़ोड़ दिया है. इट्स फील लाइक कि इंडियन सिनेमा में खान्स का कोई वैल्यू ही नहीं था. बट अगर मैं आपको इस पॉइंट पे आकर बताऊं कि फ्यूचर में प्रभास का ये अनबीटेबल डोमिनेंस बरकरार नहीं रहने वाला, कोई और आ चुका है जो फ्यूचर में प्रभास की इस अनबीटेबल डोमिनेंस को बहुत ही नॉर्मलाइज करने का पोटेंशियल रखता है, वो भी खुद के स्टारडम के द्वारा. तो बताओ वो सच्चाई क्या आप एक्सेप्ट कर भी पाओगे? इस संसार का नियम हम सबको बताए, किसी भी फील्ड में कोई भी सुपरस्टार ले लो या फिर पॉपुलर इंसान हमेशा रेलिवेंट नहीं रह सकता. बिकॉज सबके सब एक ही रेस में दौड़ रहे हैं. वहां से जो कुछ हट के अलग और डिफरेंट करेगा वो आगे निकल जाएगा. और इस वक्त प्रभास के कंपटीशन के केस में मुझे एक ही सुपरस्टार नजर आ रहा है, जो स्टार एक ही झटके के अंदर इंडिया की रेवोल्यूशनरी मूवी बाहुबली 2 को बीट करके बॉक्स ऑफिस के अंदर इंडियन इंडस्ट्री हिट टैग के साथ सबसे ऊपर बैठा हुआ है. वो भी विदाउट एस राजामौली, विदाउट आमिर खान स्टारडम, विदाउट शाहरुख खान स्टारडम, जो कि जरा सर कोई मजाक वाली बात नहीं है. मेरे भाई एक्चुअल ट्रू इंडियन सिनेमा एंथुसियास्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि पिछले 7 सालों से बाहुबली 2 मूवी का रिकॉर्ड तोड़ना बड़ी मोस्ट एंटिसिपेटेड इंडियन मूवीज के लिए कितना चैलेंजिंग फील हो रहा था. उस रिकॉर्ड को एक ही झटके के अंदर बस अपने आइकॉनिक कैरेक्टर के बलबूते में तोड़ देना, ये उतना आसान नहीं है मेरे दोस्त. इस मुकाम तक पहुंचने के लिए ब्रांड वैल्यू प्लस स्टारडम काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है. आई थिंक अभी तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं किस इंसान की बात कर रहा हूं. वन एंड ओनली आइकॉन स्टार अल्लू अर्जुन. ओके तो आगे कुछ भी बताने से पहले मैं एक बात आप सबको क्लियर कर देना चाहता हूं. ऑब्वियसली मैं वीडियोस बनाता हूं व्यूज के लिए, इसमें कोई भी शर्म वाली बात है नहीं. मैं आपको कुछ दे रहा हूं और उसके बदले आप भी मुझे कुछ दे रहे हो, यही संसार का नियम है. सो मैं यहाँ पे किस एक्टर को सपोर्ट करता हूं किसको नहीं, अगर आप वो सब सोचकर इस वीडियो के अकॉर्डिंग मुझे हेट देना चाहते हो तो बेशक जितना हो सके आप मुझे हेट दे सकते हो. ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता. अल्लू अर्जुन कल्लू अर्जुन है, पुष्पा छपड़ी मूवी है, प्रभास की बाहुबली पुष्पा 2 से बेहतर मूवी है. इवन दूसरी तरफ से जो लोग ये भी कहने वाले हैं कि प्रभास तो 3 दिनों का लॉटरी स्टार है, बंदा एक्टिंग कहा करता है, हर सिचुएशन में एक्सप्रेशन तो सेम ही रहता है, ऐसे ही एटसेट्रा कह के आप एक दूसरे को हेट पहुंचा के अपने ईगो को तो सेटिस्फाइड कर सकते हो, पर ट्रस्ट में उस डिबेट में रहकर आपको असल रियलिटी के बारे में पता नहीं चलेगा. अल्लू अर्जुन क्यों और कैसे फ्यूचर में प्रभास के स्टारडम को बीट करने का पोटेंशियल रखते हैं और प्रभास भी उनके साथ कैसे कंपीट कर सकते हैं, प्लस अल्लू अर्जुन ने प्रभास को एक ही मूवी से कैसे बीट कर दिया. इन दोनों सुपरस्टार की स्टार्टिंग टू फ्यूचर राइवलरी को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे. सो देर किस बात की, चलो पता कर लेते हैं कि फ्यूचर में कौन बनेगा इंडियन सिनेमा का नंबर 1 सुपरस्टार. पुष्पा नाम छोटा है लेकिन साउंड बहुत बड़ा. పుష్ప అంటే పేరు కాదు, పుష్ప అంటే బ్రాండ్. तो इस
एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले हमें यह समझना होगा कि अल्लू अर्जुन ने कौन सी स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करते हुए प्रभास की लाइफ चेंजिंग मूवी बाहुबली 2 मूवी को एक ही झटके के अंदर पुष्पा 2 मूवी के द्वारा बीट करके खुद के लाइफ को चेंज कर लिया। अगर हम ये पता कर लेते हैं तो फ्यूचर में कौन सा स्टार आगे रहेगा हम उस चीज को काफी हद तक प्रेडिक्ट कर लेंगे। पर यहां पर भी आगे बढ़ने से पहले प्लीज एक छोटा सा डिस्क्लेमर, इन दोनों इंडस्ट्री स्टैंडर्ड मूवीज में से क्रिटिकली कौन सा बेहतर है कौन सा घटिया, हम उस डिबेट पे बिल्कुल ही आगे नहीं बढ़ेंगे। हर किसी का फिल्म देखने का नजरिया अलग अलग होता है, उस सेंसिटिव पॉइंट पे हम टच नहीं करेंगे। एक मूवी या स्टार की एक्चुअल पॉपुलैरिटी को कैलकुलेट किया जाता है अनबीटेबल बॉक्स ऑफिस और अनबिलीवेबल स्टारडम के द्वारा। सो अगर उसी के बेस पे हम देखें तो 2021 की पुष्पा मूवी कोई मैसिव सक्सेसफुल पिक्चर नहीं थी। बस 200 to 250 करोड़ के बजट के अगेंस्ट पोस्ट पैंडेमिक एरा में मूवी ने ऑलमोस्ट 350 करोड़ प्लस तक ही कलेक्शन कर पाया था। बस सरप्राइज करने वाली बात यह था कि बिना मार्केटिंग के उस मूवी ने सिर्फ और सिर्फ हिंदी बेल्ट के अंदर 100 करोड़ प्लस बिजनेस किया था, जो उस टाइम के हिसाब से, आई रिपीट 2021 के हिसाब से एक साउथ मूवी के दौरान काफी मैसिव नंबर माना जाता था, वो भी विदाउट एनी सीक्वल पावर। आई मीन इसके मुकाबले में 2015 की बाहुबली मूवी ने बेहतर कलेक्शन किया था, लगभग 615 करोड़, ऑलमोस्ट डबल। आई नो, मैं इस बात को समझता हूं कि कोविड के पहले सिनेमा देखने का सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट था और हम सब जानते हैं आज से 10 साल पहले बाहुबली मूवी हिंदी ऑडियंस के लिए एक सरप्राइज भी था। यू नो व्हाट आई मीन, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? लिटरली इस क्वेश्चन का मैसिव रिजल्ट आपको 2 साल बाद बाहुबली 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में क्लियरली नजर आ जाता है, 800 करोड़। सच ए अनबिलीवेबल नंबर 2017 के हिसाब से। पर मेरे भाई, अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 मूवी ने ऐसा क्या जादू कर दिया कि सीधा फर्स्ट मूवी की 350 करोड़ से 815 करोड़? भाई साहब, हम सबको पता है कि ना ही पुष्पा मूवी के एंड में बाहुबली कटप्पा वाला क्लिफ हैंगर था और ना ही राजामौली जैसा लोगो मूवी के साथ अटैच था और ना ही ये कोई केवी विजेंद्र प्रसाद जैसा मशहूर राइटर का अनबिलीवेबल कहानी था। लेडीज एंड जेंटलमैन, यही पढ़ाता है असली ट्विस्ट। एक ऐसा यूनिक सक्सेस फॉर्मूला जिसे अगर KGF 2 के मेकर्स अपनाते तो ना जाने वो पिक्चर बॉक्स ऑफिस के अंदर कितना पैसा कमाने का पोटेंशियल रखता था। और जहां पे आज अल्लू अर्जुन का स्टारडम है, वहां पे आज रॉकिंग स्टार यस भी हो सकते थे। मेरे अकॉर्डिंग 4 मेजर सक्सेस फॉर्मूले की वजह से अल्लू अर्जुन या पुष्पा 2 प्रभास और बाहुबली 2 से काफी आगे निकल गया। नंबर 1, कल्चरल इंपैक्ट। नंबर 2, एक प्रॉपर मास मूवी। नंबर 3, प्रॉपर क्वालिटी लेवल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। एंड नंबर 4, सबसे इंपॉर्टेंट, ब्रांड वैल्यू ऑफ अल्लू अर्जुन यानी कि पुष्पा, स्पेशली हिंदी मार्केट के अंदर। एक क्वालिटी सिनेमा के तौर पे बाहुबली 2 पुष्पा से काफी बेहतर है, इसे मैं भी एक्सेप्ट करता हूं। पर जो कल्चरल इंपैक्ट पॉप कल्चर के अंदर पुष्पा के कैरेक्टर ने क्रिएट कर दिया था, स्पेशली सोशल मीडिया के अंदर जब पुष्पा 1 रिलीज हुआ था, लिटरली वो सिंपल कल्चरल अप्रोच ग्राउंडेड ऑडियंस को थिएटर में लाने के लिए सक्सेसफुल रहा। अब ऐसा मत कहने लग जाना कि वो ऑडियंस सब के सब छपड़ी ही थे, इंक्लूडिंग यू एंड मी। तब आपको यह भी एक्सेप्ट करना होगा कि 1850 करोड़ पुष्पा 2 मूवी को हम में से छपड़ी लोगों ने ही देकर, समझ ही रहे हो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। आई एग्री, बाहुबली 2 मूवी ने 2017 के हिसाब से जो रिकॉर्ड क्रिएट किया था बॉक्स ऑफिस के अंदर, वो आज के टाइम पे 2,500 से 3,000 तक का वैल्यू रखता है। पर मेरे भाई, पुष्पा 2 जैसे मास मूवी को मूवी के मेकर्स ने जिस तरीके से ऑडियंस पे प्रमोट किया है, वो मार्केटिंग आई थिंक बाहुबली 2 के टाइम पे मिसिंग था। पुष्पा 2 के मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को अगर आप थोड़ा सा नजर घुमा के देखोगे ना, तो 500 करोड़ की पिक्चर जिसमें से अल्लू अर्जुन ने 300 करोड़ चार्ज किया है, विच मीन्स मूवी के प्रॉफिट का ऑलमोस्ट 30%। देन OTT में मूवी को 200-250 करोड़ में सेल किया गया। प्री रिलीज बिजनेस में ऑलरेडी बजट रिकवर हो चुका है, ये पुष्पा 2 के मेकर्स फॉलो करके लोगों को बता रहे थे। पटना में ट्रेलर लॉन्च इवेंट्स के साथ 1-1.5 साल से मूवी का हाइप पुष्पा 2 के मेकर्स ने धीरे धीरे बिल्ड किया है। इवन मूवी को डिले करने की वजह से मूवी का हाइप घटा नहीं है बल्कि डबल हो चुका है। मेकर ने इस बात पे कोई कसर नहीं छोड़ी कि इंडिया की घर घर तक पुष्पा 2 का बात पहुंच जाना चाहिए। स्पेशली अल्लू अर्जुन के स्टारडम का मेन की पॉइंट उनका ब्रह्मास्त्र
हिंदी ऑडियंस। आई थिंक आज से 2-3 साल पहले भी किसी भी इंडस्ट्री इंसाइडर या सिनेफाइल ने ये इमेजिन ही नहीं किया था कि एक साउथ की मूवी हिंदी में आके हिंदी के फिल्मों को ही नहीं बल्कि एंटायर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की हिंदी लैंग्वेज की सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला मूवी बन जाएगा। 800 करोड़ की नेट कलेक्शन, वो भी एक ही वन सिंगल लैंग्वेज में। मजाक बना के रख दिया इन्होंने। अगर आप बॉक्स ऑफिस को थोड़ा बहुत भी फॉलो करते हो, आप सबको पता है कि ये नंबर इतना मैसिव है कि भाई एंटायर बॉलीवुड इंडस्ट्री खुद शर्मा जा चुका है इस नंबर को देखकर। आई मीन एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी तेलुगु लैंग्वेज से कई गुना ज्यादा हिंदी से पैसा कमा रहा है। भाई हम कहां बाहुबली और प्रभास से इस चीज को कंपेयर कर रहे थे। 2017 के टाइम पे उसका हिंदी नेट कलेक्शन कितना पता है? 500 करोड़। तो अब मुझे खुद ही बताओ कि अभी के टाइम पे अल्लू अर्जुन प्रभास से किस पॉइंट पे आगे है। एक ट्रू पैन इंडियन सुपरस्टार अब आप किसे कहोगे? जो अपने घर पे ज्यादा पैसा कमाता है कि या जो अपने घर पे ज्यादा पैसा कमाने के साथ साथ बाहर पे घर से ज्यादा पैसा कमाता है? हिंदी ऑडियंस आज भी प्रभास को बेशक सपोर्ट करते हैं, मैं इस बात को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकता। कल्कि और सलार जैसे मूवीज जिसका परफेक्ट एग्जाम्पल है और फ्यूचर में ये चलता रहेगा। पर अगर उसी फ्यूचर में जब ये बंदा अपनी नेक्स्ट मूवी के साथ इसी हिंदी मार्केट पे उतरेगा तो बेशक उन मूवीज का नंबर कल्कि या सलार से थोड़ा बेहतर तो नजर आ ही जाएगा। आई थिंक इससे ज्यादा सिंपल वे में और लॉजिकली आपको कोई नहीं समझा सकता। अब आप इस पॉइंट पे आकर खुद ही डिसाइड कर लो कि कौन आगे है, अल्लू अर्जुन या फिर प्रभास। तब तक इस वीडियो को एंड होने तक मैं आपको ये एनालाइज करके देता हूं कि प्रभास इस रेस में अल्लू अर्जुन को कैसे कंपीट कर पाएंगे और अपने खोए हुए स्टारडम को कैसे फिर से जिंदा कर पाएंगे। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि अभी तो इन दोनों तेलुगु सुपरस्टार का फिल्मी राइवलरी बस शुरू ही हुआ है, जो अगले 5-10 सालों तक चलता ही रहेगा। अगर रॉकी भाई जैसे कुछ खिलाड़ी बीच में आकर टपक ना गए तो एटली कुमार अल्लू अर्जुन के साथ अपनी नेक्स्ट मूवी जब तक रिलीज कर रहे होंगे ना, तब तक प्रभास की ऑलरेडी 2 पिक्चर आ चुका होगा, जिसमें से एक मूवी तो 1000 करोड़ 100% क्रॉस करेगा। जी हाँ, मैं हन्नू राघवपुड़ी डायरेक्टेड फौजी मूवी की बात कर रहा हूँ, और दूसरा राजा साहब जो इस साल रिलीज होने वाला है। पर असली खेल तो 2027 में देखने को मिलेगा, जिस साल में एटली कुमार और अल्लू अर्जुन हॉलीवुड लेवल साइंस फिक्शन वीएफएक्स मूवी लेकर इंडियन सिनेमा में कमबैक करेंगे। और दूसरी तरफ प्रभास का साथ देने वाले एक ही नाम काफी है, संदीप रेड्डी वांगा। मैं आपको बता रहा हूं, अभी बैठ के कोई भी इंसान मुझे बता दे कि इन दोनों में से कौन सा मूवी बॉक्स ऑफिस पे क्रिटिकली या जो भी कह लो आगे रहेगा, उससे मैं बेट लगाने के लिए तैयार हूं। इवन इन दोनों की नेक्स्ट मूवी की बात किया जाए तो ये मैटर और भी अनप्रेडिक्टेबल लेवल पे निकल जाता है। एक तरफ अल्लू अर्जुन त्रिविक्रम के साथ महाभारत पे एक पीरियोडिक मूवी बनाने वाले हैं, दूसरी तरफ प्रशांत नील सलार 2 मूवी के साथ प्रभास की वापसी करवाने वाले हैं। देन फिर से एक तरफ अल्लू अर्जुन 4 साल बाद पुष्पा 2 पे काम स्टार्ट करेंगे, आई मीन पुष्पा 3 पे, और प्रभास कर्ण बन के कल्कि 2 पे। देन फिर से अल्लू अर्जुन वांगा के साथ एक पिक्चर बनाएंगे और दूसरी तरफ प्रभास लोकेश कनगराज के साथ, एंड सो ऑन। हर साल ये रेस खत्म नहीं होने वाला। हिंदी मार्केट पे कौन सा साउथ इंडियन एक्टर फ्यूचर में रूल करेगा, ये अभी 2025 में बैठकर बताना मेरे लिए काफी मुश्किल टास्क है। बस अपकमिंग फिल्मी लाइनअप के अकॉर्डिंग मैं प्रभास को अल्लू अर्जुन से स्लाइटली थोड़ा सा आगे ही रखूंगा, पर ज्यादा नहीं, क्योंकि अगर 5 साल बाद पुष्पा 3 मूवी आता है तो प्रभास के लिए उसे कंपीट करना काफी चैलेंजिंग साबित होगा। तब बाहुबली 3 ही एक ही ऑप्शन बचा रहेगा इस राइवलरी को खत्म करने के लिए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आज मैंने आपको बहुत ही सिंपल वे में बस ये बताने की कोशिश किया है कि प्रभास ही इंडिया का इकलौता स्टार नहीं है जो कि एक ट्रू पैन इंडियन स्टार होने का पोटेंशियल रखते हैं। कोई और भी मार्केट पे है जो प्रभास को बराबर कंपीट कर सकते हैं। आपको इन सब के बारे में क्या कहना है, आप बेशक अपना विचार कमेंट पे रख सकते हो। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वालिटी लॉजिकल एनालिसिस के साथ ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस आपको देखना है तो सब्सक्राइब करो, और मेहनत पसंद आया तो लाइक करो। मैं मिलता रहूंगा नेक्स्ट वीडियोस में। బాయ్. ఒక్క మాటలో ప్రభాస్ గురించి చెప్పాలంటే 6 అడుగుల బంగారం. నా 6 అడుగుల బంగారం ఫేవరెట్ హీరో అంతే. నాకు బన్నీ అంటే చాలా 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 ఇష్టం అండి. నాకు ఎవరైనా డార్లింగ్ ఉంటే అది ప్రభాసే. డార్లింగ్ ఐ లవ్ యూ. ఎప్పుడు ముట్టుకోకూడదు.
you're still here. It's over. Go home. Oh, but I can tell you one thing, and it's a bit of a secret. Anyway, big secret. Shh. Oh, and don't leave your garbage all lying around. It's a total dick move. Go.